हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये जीव विज्ञान का टॉपिक है उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये किन किन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बता दूँ। एनटीपीसी, एसएससी, ईपीएफओ या स्टेट पीसीएस जो यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया, देन आपको बीपीएससी आएगा और यूपीएससी का भी 3 मई के बाद उसका अनाउंसमेंट होगा कि कब पेपर होगा। सारे पेपर में इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये मत कहिएगा कि एनटीपीसी लिखा पड़ा है तो बस एनटीपीसी के ही क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टॉपिक हो, बस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना है और उसी क्वेश्चंस को घुमा के, उसी कंसेप्ट को घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे हमारे सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हमारे सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ, ऑप्शंस हैं पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, टेट्रोज शुगर एंड डायोज शुगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ग्लूकोज जो है हेक्सोज शुगर है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं। ये नहीं कि इसका आंसर एक फर्स्ट का सेकंड हुआ, सेकंड का फर्स्ट हुआ, ऐसे करके हम निकल जाएंगे तो इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। और ये वो करते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो टाइम पास नहीं करना, मेरे को 10 क्वेश्चन बताना, उसका डिटेल में बताना, ताकि हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है क्यों? चलिए, हेक्सोज शुगर किसका एक पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है, सेक्राइड होता है, देन डाइसेक्राइड होता है, ऑलिगोसेक्राइड होता है। तो मोनोसेक्राइड का ही एक पार्ट है। और ये शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो ये जानना है। तो ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में आप लोग जाने होंगे। उसी से शुगर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है शुगर का फॉर्मेशन? जब सॉरी लाइट एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्सन होता है केमिकल एनर्जी में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो चलिए, ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है C6H12 एंड O6। चलिए ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट होता है, उस पर सनलाइट आता है, देन आपको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, देन उस पर वाटर होता है। उसका कन्वर्सन क्या होता है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, देन उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये टोटल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो आपको चलिए ग्लूकोज में मैं क्या क्या बता दिया कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, हेक्सोज शुगर होता है, और ये ग्लूकोज बनता कैसे है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म इज, ऑप्शंस है माइक्रोसिस्टिस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड कोलेरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ये क्या, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होता है, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। और ये सेल में दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोट एंड देन एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये पुराने टाइप का होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस उसमें होता है, या न्यूक्लियस ना के बराबर होता है। वहीं आप यूकैरियोट में देखते हैं तो उसमें एडवांस न्यूक्लियस होता है। देन आपको क्या होता है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसमें बस क्या प्रेजेंट होता है, तो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो चलिए, प्रोकैरियोट में मेनली कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, और उसमें भी स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है दैट इज़ कॉल्ड स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, डीएनए इज अ सेल, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या है, डीएनए क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक तो आपको डीएनए हो गया, देन दूसरा आपको आरएनए हो गया। डीएनए का फुल फॉर्म मैं बता दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं पे आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब चलिए, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, बहुत सारा पेप्टाइड साथ में जुड़ता है, तो उसका क्या होता है, उससे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है,
किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो चलिए, अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है उसमें आपको सबसे पहले तो पेंटोज शुगर होता है, देन फॉस्फेट होता है, देन नाइट्रोजिनस बेस होता है, और डीएनए क्या होता है? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और डीएनए को फर्स्ट आइडेंटिफाइड कौन किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फ्रेडरिच मिशनर। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का दिया गया था, वाटसन एंड क्रीक के द्वारा दिया गया था। चलिए, इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाइपरप्लेशिया मीन्स एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। देन आता है आपको एन इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। थर्ड ऑप्शन एक्सेसिव मोबिलिटी ऑफ सेल। वोरेसियस ईटिंग से तो कोई रिलेशन ही नहीं है हाइपरप्लेशिया का। चलिए, आपको हाइपरप्लेशिया के बारे में स्टोरी बताते कि हाइपरप्लेशिया का दूसरा मीनिंग क्या होता है। हाइपर मीन्स क्या होता है? ओवर, एंड प्लेशिया मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपर जेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेन का या टिश्यू का बड़ा हो जाना, तो वो क्या वो ऐसा घटना क्या कहलाता है? हाइपर प्लेशिया। इसमें क्या होता है? जैसे कोई भी ऑर्गेन का रिप्रोडक्शन रेट हाईली इंक्रीज कर जाता है, और ये हाइपर प्लेशिया बेसिकली कैंसर का प्राइमरी स्टेज है। तो समझ गए, इसका जो राइट आंसर होगा आपको एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। वहीं पे एक दूसरा भी होता है हाइपरट्रॉफी, और हाइपरट्रॉफी भी सेम है बट उसके साथ थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? साइज बढ़ता है किसी सेल का, और इसमें क्या होता है? नंबर बढ़ता है। तो हाइपरट्रॉफी साइज में इंक्रीजमेंट होगा तो हाइपरट्रॉफी होगा, वहीं पे हाइपरप्लेशिया होगा तो इंक्रीज इन नंबर। समझ गए? हाइपरप्लेशिया कैंसर का प्राइमरी स्टेज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। ए कंटेम्पररी ऑफ चार्ल्स डार्विन हु केम टू द सेम कंक्लूजन इन द मैटर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। नहीं, ये नहीं है। थॉमस हक्सले, ये भी नहीं है। देन अल्फ्रेड रसल वालेस, यही है डार्विन के कंटेम्पररी। और उनके साथ ही मिलके ये क्या दिए थे? प्रोवाइड किए थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में उनका भी विचार मिलता जुलता सा था। और उसके बाद डार्विन की बारी आई, उनके नाम का चर्चा हुआ, तो उनकी एक बहुत ही मोस्ट फेमस बुक है जो 1854 में लिखे थे। ये सारा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। चलिए, इसका ऑप्शन क्या है? ए बी ओ ए बी। इसको एक ही चीज़ याद रखेंगे, ए बी। ब्लड ग्रुप बेसिकली दिया कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर, उसी को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। अमिताभ बच्चन से याद रखिएगा। और अमिताभ बच्चन के पास कोई भी लोग जाता है ना, वो निराश नहीं लौटता है। मतलब अमिताभ बच्चन यूनिवर्सली सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं पे ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, बट क्या करता है? ओ टाइप का ब्लड ओनली 15% लोगों में पाया जाता है, तो रेयर होता है। और चलिए, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपको हो गया अमिताभ बच्चन, ए बी। देन ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। और अगला क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं हम। The only plant cell without nuclei among the following are cambium cell, root hairs, companion cells, trachyid cells। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रैकियाइड सेल होगा। ट्रैकियाइड सेल इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो ट्रैकियाइड सेल होगा। बट जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, कैम्पियन सेल हुए, रूट हेयर्स हुए, कंपेनियन सेल हुए, इनके क्या फंक्शंस होते हैं और बेसिकली होते क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, कैम्बियन सेल जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, और ये क्या करता है? प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करता है जाइलम और फ्लोएम में, ठीक है। वहीं पे रूट हेयर्स जो है वो उसका क्या वर्क होता है कि ये वाटर या जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे सॉइल से कहाँ पे ले जाते हैं? आपको
प्लांट के सारे मतलब प्लांट के सारे पोर्शन में वो सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन वहीं पे कंपेनियन सेल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन में ही वर्क होता है, और ये बेसिकली फ्लोएम का एक पार्ट होता है, और ये जितने शुगर्स हुए फिर न्यूट्रिएंट्स हो सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू ऊपर पूरे प्लांट में। देन आपको आता है ट्रैकियाइड सेल, इसका जो राइट आंसर होता है। ये बेसिकली क्या होता है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसी का जो राइट आंसर होगा ट्रैकियाइड सेल्स होगा। देन आपको आता है अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका ऑप्शन क्या है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेल होगा। हम लोग सभी लोग बचपन से पढ़े हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये बेसिकली सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन जो कि स्वीडिश के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, और 1838 में स्लीडन ने और 1839 में स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। वहीं पे सेल का जो डिस्कवरी किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा एक कॉर्क में किया गया था 1665 ईस्वी में, और फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। देन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको RBC डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दिस डू नॉट कंटेन, क्या है ऑप्शन में आपको है माइटोकॉन्ड्रिया, देन आपको ऑप्शन न्यूक्लियस आता है, देन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन लाइजोसोम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहीं पे, और यहीं पे कन्वर्सन, ग्लूकोज का कन्वर्सन किस चीज़ में होता है, CO2 में होता है और वाटर में होता है, और उसके साथ क्या होता है ATP का रिलीज होता है, और ATP को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और इसी के कारण सेल माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, या पावर स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और ये जो बेसिकली प्रेजेंट होता है किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, एडवांस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसका इनर पोर्शन में क्रिस्टे होता है और आउटर में स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ बता दी है, और आपका काम है उसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपको, ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेमोग्लोबिन, हीरोडिन। इसका जो राइट आंसर होगा हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है कि ये एंटी कोगुलेंट होता है, इसको ब्लड थिनर भी कहते हैं, ठीक है। और ये हेपेरिन बेसिकली किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो बेसोफिल और मास्ट सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और बेसोफिल किसका पार्ट है, तो वाइट ब्लड सेल का पार्ट है। वाइट ब्लड सेल कितने टाइप के होते हैं, वो 5 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, फिर आपको लिम्फोसाइट, एस्नोफिल्स, मास्ट सेल, बेसोफिल्स, और WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ आपको, हेमोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल कॉपर, मोलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीशियम। अब हेमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों होता है, ये ब्लड में पाया जाता है, रक्त में, और इसमें आयरन पाया जाता है, फेरम, Fe होता है ना, फेरम, आयरन को फेरम बोलते हैं, उसका केमिकल नेम है। और इसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन मिक्स होता है तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, फिर वो लंग्स में जाता है, देन वो जब लंग्स से निकलता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ विच टिश्यू, सॉरी हाँ, of which tissue nails, hoops and horns are made up of cuticle, chitin, keratin and tunicin। इसका जो राइट आंसर होगा केराटिन होगा। केराटिन बेसिकली होता है, ये एक टाइप का प्रोटीन है, और जितने भी अपने मैमल्स के शरीर में हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक वो बाल हुआ, नेल हुआ, जहाँ जहाँ भी हार्ड सरफेस है वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है। वहीं पे क्यूटिकल क्या है,
वो हार्ड स्किन जहाँ पे होता है वो नेल्स और फिंगर्स में जितने भी हार्ड स्किन होते हैं उसको क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, कि मतलब क्यूटिकल या कोई प्लांट में जो उसका बाहरी लेयर होता है उसको क्यूटिकल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आपको है कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल किसके कारण रेड होता है? ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है और आयरन का कलर क्या है? रेड है। रेड टाइप का, रेड ब्राउन टाइप का, इसलिए ब्लड का कलर रेड होता है। और लाइफ स्पेन आरबीसी का 120 डेज होता है। ठीक, और इसका फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। फिर 120 फिर ये इसका क्या होता है? ये इसको ऑब्जर्व कौन किया था? हॉकिंस एंड व्हिपल 1938 में। और 2.5 मिलियन आरबीसी मतलब 25 लाख आरबीसी एक मतलब सेकेंड में, प्रत्येक सेकेंड में बर्बाद होता है। ठीक है, और जब इसका लाइफ स्पेन ख़त्म होता है मतलब 120 दिन पूरा हो जाता है तो ये स्प्लीन में चला जाता है और यहाँ पे आके ही लाइफ स्पेन ख़त्म हो इसका लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है। इसका क्या काम है जेनेटिक मटेरियल का? मतलब इसका जो ट्रांसफ़र हो जाता है किस में? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, मतलब पेरेंट से संतान में इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। देन इसलिए इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट क्या है? ऑस्टियोसाइट मीन्स हड्डी से रिलेटेड जो चीज़ होगा वो ऑस्टियोसाइट होगा। वहीं पे ब्लड है, कार्टिलेज है, देन लिम्फ है, तो ऑस्टियोसाइट बोन हो जाएगा। राइट आंसर आपको होता है सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइजेस्टिव बैग इन द सेल? फर्स्ट ऑप्शन गोल्जी बॉडी है, देन माइटोकॉन्ड्रिया है, देन राइबोसोम है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। चलिए लाइसोसोम का नाम आए तो इसके बारे में टोटल चीज़ जान लेते हैं। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। देन इसको क्या बोलते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? ग्रैन्यूल्स होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है डाइजेशन का काम, डाइजेशन में हेल्प करता है। देन जितना भी वेस्ट होता है अपने सेल में उसका क्या करता है? डिस्पोजल करता है। देन क्या होता है उसके बाद? डाइजेशन ऑफ क्या होता है? फॉरेन एंड बाहरी जितने भी सेल अपने सेल के अंदर होते हैं सब्सटेंसेस, उसका ये क्या करता है? डाइजेशन करता है। अब कोई पूछेगा कि आपको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है कि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जब सेल ब्रेक होता है, डैमेज होता है सेल, तो लाइसोसोम क्या होता है? वो उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। फिर उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस के बाद उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है कि टोटल जो सेल का पार्ट है उसी को खाने लग जाता है और जिसके कारण सेल का क्या होता है? डेथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको आता है कि द पीएच ऑफ ब्लड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ब्लड जो होता है बेसिकली एल्केलाइन होता है और इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है। ठीक, 7.35 से नीचे होगा तो उस डिजीज़ को क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। वहीं पे 7.45 से ज़्यादा अगर ब्लड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एल्केलोसिस। देन अगला क्वेश्चन आपको आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आरबीसी
का ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? ऑप्शन में आपको लिवर है, देन बोन मैरो है, देन स्प्लीन है, अपेंडिक्स है। बोन मैरो में तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लिवर तो नहीं ही होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्प्लीन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए स्प्लीन की बारी आई, तो स्प्लीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्प्लीन का लगभग 4 इंचेस लॉन्ग होता है और ये ब्लैक सेपेड होता है, डार्क रेड कलर बीन सेपेड होता है। बीन जानते सेम खाए होंगे, उसके अंदर दाना होता है, उसी टाइप का होता है। ये काजू के शेप का होता है और ये एब्डोमेन के पेट के लेफ्ट साइड के ऊपरी भाग में अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द टिश्यू इन मेन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज। ऑप्शन क्या क्या है? स्केलेटल है, देन नर्व्स है, कनेक्टिव टिश्यू है, देन जर्मिनल टिश्यू है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नर्व्स होगा। नर्व्स का क्या काम है? बेसिकली ये सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। सपोज आपको नींद आया तो आपके दिमाग में जाएगा कि नहीं नींद आने वाला। सपोज आपको पेशाब लगा तो आपको मन करेगा कि मुझे पेशाब करने जाना, तो वो सिग्नल प्रोवाइड किसके द्वारा होता है? नर्व सेल के द्वारा होता है। और वहीं पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सेल डिवीज़न कौन करता है? माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा सेल डिवीज़न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड एटम बम। तो ऑप्शन क्या क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियोलस, देन गोल्जी बॉडी एंड देन लाइजोसोम्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइजोसोम। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, लाइजोसोम को क्या क्या बोलते हैं। इसको एटम बम ऑफ द सेल बोलते हैं, या हाउस कीपर ऑफ द सेल बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल बोलते हैं, देन सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। ये हर एग्जाम में आता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन फॉस्फोलिपिड है, देन लाइपोप्रोटीन है, देन फॉस्फोलिपोप्रोटीन है, देन फॉस्फोप्रोटीन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में होता है, और इसका जो ये किस चीज़ का बना होता है? तो लिपिड का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉस्फोलिपिड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इसका आउटर लेयर क्या होता है? सेल वॉल होता है। और ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है? एम्फीपैथिक कैरेक्टर शो करता है, इसीलिए इसका बाई लेयर होता है, 2 लेयर होता है। और पहला फॉस्फोलिपिड कहाँ पाया गया था? तो पहला अंडा के योक में पाया गया था। वो जो पीला वाला भाग होता है अंडा में, उसी में पहला फॉस्फोलिपिड पाया गया था, और उसको क्या बोलते हैं? लेसिडीन बोलते हैं। देन अगला क्वेश्चन आता है आपको 22वां नंबर क्वेश्चन। और 22वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम एंड लाइसोसोम। तो इसका मैंने डिस्कस कर दिया। देखें एक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के बाद कितने सारे क्वेश्चंस आसानी से बनाए जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं सब कुछ बता दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने क्या क्या बोला था? ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसके एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि इसके अंदर एटीपी रिलीज होता है, जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और इसमें क्या, ये किस चीज़ का अड्डा है? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का अड्डा है, ठीक है। इसमें अब इसका अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये रहा आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड चीज़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 23वां नंबर क्वेश्चन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल? ऑप्शंस कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, देन ग्लाइओक्सिसोम। इसका जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इमेजिनेशन थ्योरी दिया गया था, और माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसका क्या होता है, वो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से ही एडवांस्ड होकर यूकैरियोटिक सेल बने हैं।
नेक्स्ट आपको अगला क्वेश्चन आता है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय। मैंने ब्लड ग्रुप का डिस्कशन किया था, उसी टाइम में बताया था कि ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं, कार्ल लैंड स्टीनर। ये यूके के साइंटिस्ट हुआ करते थे और इन्होंने ही ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रोवाइड किया था। ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप दिए थे, ए, बी एंड ओ, ये तीनों ब्लड ग्रुप यही प्रोवाइड किए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहा जाता है। वहीं पे ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। वहीं पे ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपको, और शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपको है कि सॉरी हाँ, what happens to a person who receive the wrong type of blood? किसी पर्सन को अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है और ये दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा देंगे तो उसके साथ क्या होगा, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ होगी, क्योंकि उसमें आरबीसी एग्लूटिनेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि मतलब आरबीसी मतलब अलग अलग खून साथ में क्लम्प हो जाएगा आरबीसी, फिर उसका क्या होता है, वो जम जाता है, खून क्लॉट हो जाता है, ब्लड का क्लॉट हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जितने भी सारे नस और धमनियाँ या कुछ भी होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं और रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, जिसके कारण आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो, आशा करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, तो कैसा लगा आज का वीडियो, अगर पसंद आया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट मिलता रहेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है या मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको आसान तरीके से आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।